वेलकम टू अनबॉक्सिंग कोड्स। आज हम करेंगे स्पेशल गेट्स एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लॉजिक गेट्स के। स्पेशल गेट्स में सबसे पहले करेंगे एक्सऑर गेट या फिर आप इसे बोल सकते हो एक्सक्लूसिव और। इसमें क्या होता है कि जब हमारे इनपुट सेम होते हैं तब हमारा आउटपुट जीरो आता है। मीन्स अगर हमने सारे इनपुट जीरो दिए हैं तो हमारा आउटपुट जीरो आएगा। अगर हमने सारे इनपुट्स वन दिए हैं तब भी हमारा आउटपुट जीरो ही आएगा। इसका सिंबल देखो आप, ए बी हमारे दो इनपुट वैल्यू हैं और एफ हमारा आउटपुट है और बीच में जो सिंबल यूज किया गया है वो हमारा एक्सऑर गेट का सिंबल है। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सऑर गेट। आप सेकेंड लाइन देख सकते हो, एफ इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सऑर गेट है, आप इसे रिमेंबर कर सकते हो। इसके बाद है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हमने दो इनपुट्स लिए हैं, ए एंड बी। ए की वैल्यू जीरो ली है, बी की वैल्यू जीरो ली है। मीन्स दोनों इनपुट हमारे सेम हुए तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जीरो। सेकेंड रो में ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू वन है, तो हमारा एफ की वैल्यू क्या आया है, वन। मीन्स हमारे दोनों इनपुट्स डिफरेंट थे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, वन। थर्ड रो में भी सेम सेकेंड की तरह किया गया है क्योंकि हमारा दोनों इनपुट डिफरेंट है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, वन। फोर्थ रो में ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू वन है, दोनों इनपुट सेम हुए और जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो एक्सऑर गेट में क्या आउटपुट आता है, जीरो। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है एक्सऑर गेट का। ठीक, अब है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट को एक्सक्लूसिव नॉर भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जब हमारे इनपुट सेम होते हैं तब हमारा आउटपुट वन आता है। ये अपोजिट है एक्स और गेट का। एक्स और गेट में क्या हो रहा था कि अगर हमारे दोनों इनपुट्स सेम हैं तो हमारा आउटपुट जीरो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, जब हमारे दोनों इनपुट सेम हैं तब हमारा आउटपुट वन आ रहा है। इसका सिंबल देख सकते हो आप, ए बी हमारे दो इनपुट वैल्यू हैं और एफ हमारा आउटपुट है और बीच में जो सिंबल यूज किया गया है वो हमारा एक्स नॉर गेट का सिंबल है। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स नॉर गेट। सेकेंड लाइन में देख सकते हो आप, एफ इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बी। ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स नॉर गेट होता है। ट्रूथ टेबल में हमने दो इनपुट लिए हैं, ए एंड बी। ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है फर्स्ट रो में, तब हमारा आउटपुट क्या है, वन। क्योंकि इसमें क्या होता है एक्स नॉर गेट में, जब हमारे दोनों इनपुट सेम होंगे तब हमारा आउटपुट वन आएगा। सेकेंड रो में ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू वन है, तो हमारा आउटपुट क्या है, जीरो, क्योंकि दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं। थर्ड रो में सेम सेकेंड की तरह किया गया है और फोर्थ रो में ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू भी वन है, दोनों इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, वन। ठीक, समझ में आ गया। बुलियन अलजेब्रा, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं लॉजिक गेट्स के। मीन्स ये फॉर्मूला है जिनको आप रिमेंबर कर सकते हो या फिर ट्रूथ टेबल का यूज करके एक बार प्रूफ जरूर कर लेना। मैं फर्स्ट के 4 एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। तो पहला है हमारा a प्लस जीरो इक्वल्स टू ए। इसमें हमने और गेट का यूज किया है। और गेट में क्या होता है, अगर हमारा दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट हाई हुआ तो हमारा आउटपुट हाई होगा। और यहाँ पर a जो है वो एक वेरिएबल है तो a की वैल्यू वन भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। दैट्स वाई a प्लस जीरो इक्वल्स टू ए है। सेकेंड है a डॉट वन इक्वल्स टू ए। इसमें हमने एंड गेट का यूज किया है और एंड गेट में क्या होता है, आउटपुट हमारा तभी हाई होगा जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई होंगे। यहाँ पर a जो है वो हमारा एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। जब a की वैल्यू जीरो होगी तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, जीरो डॉट वन। मीन्स एंड गेट लगाया हमने तो हमारा एक हाई है एक लो है तो आउटपुट क्या होगा, जीरो। अगर a की वैल्यू वन हुई तो हमारा आउटपुट क्या आना है, वन आना है, क्योंकि दोनों इनपुट्स हाई होंगे। तो एट द एंड जो हमारा वैल्यू है वो a पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई a डॉट वन इक्वल्स टू a। थर्ड है a प्लस वन इक्वल्स टू वन। इसमें हमने और गेट का यूज किया है। तो और गेट में क्या होता है कि अगर हमारा एक भी इनपुट हाई हुआ तो हमारा आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ पर वन तो पहले से ही हाई है,
दैट्स वाई आउटपुट जो आया हमारा वो 1 है। फोर्थ है हमारा a डॉट 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने एंड गेट का यूज किया है। एंड गेट में 1 तभी आता है जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड इनपुट है हमारा वो 0 है, इसलिए हमारा जो आउटपुट आया है वो 0 है। दैट इज a डॉट 0 इक्वल्स टू 0। तो ये 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। ये और भी फॉर्मूलेज हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो ट्रुथ टेबल का यूज करके। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप इन्हें आराम से सॉल्व कर लेना। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स का। दैट इज प्रूफ थ्योरम a प्लस बी सी इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस सी यूजिंग ट्रुथ टेबल। इसमें हमारे 3 वेरिएबल्स हैं a, b एंड c। a, b, c तीनों की इनपुट वैल्यू हमने ले ली है और आप LHS में देख सकते हो a प्लस बी सी, बी सी के बीच में हमने एंड गेट का यूज किया है। तो अब हम b और c दोनों की इनपुट वैल्यू लेंगे और bc की जो वैल्यू होगी वो देखते हैं। तो b हमारा 0 है फर्स्ट रो में और c भी हमारा 0 है, दोनों की वैल्यू 0 है। और एंड गेट में क्या होता है, आउटपुट तभी हाई होगा जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई होंगे, लेकिन फर्स्ट रो में तो 0 है तो हमारी bc की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सेकेंड रो में b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है, तो एक की वैल्यू हाई है एक की वैल्यू लो है, तब भी हमारा आउटपुट क्या आएगा 0। अब हम फोर्थ रो में देखते हैं, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 क्योंकि दोनों की वैल्यू हाई है। लास्ट रो में भी हमारा b का वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों में भी हाई है, दैट्स वाई हमारी bc की वैल्यू 1 है। तो इस तरह हमने bc की वैल्यू निकाल ली है। अब हम फिर से LHS को देखते हैं। LHS में क्या है a प्लस बी सी, तो हमें a के वेरिएबल्स को लेने हैं, मीन्स a के इनपुट वैल्यू को लेना है और bc के इनपुट वैल्यू को लेना है और उन दोनों में और गेट को यूज करना है। तो फर्स्ट रो में देख सकते हो a की वैल्यू 0 है, bc की वैल्यू 0 है, तो हमारा आउटपुट क्या आया है 0। एंड गेट और गेट में क्या होता है, अगर हमारा एक भी इनपुट हाई हुआ तो हमारा आउटपुट हाई होगा। तो आप फोर्थ रो में देख सकते हो a की वैल्यू 0 है और bc की वैल्यू 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या है 1। इसी तरह उसके नीचे वाले रो में भी हुआ है और एट द एंड जो लास्ट रो है उसमें क्या है a की वैल्यू 1 है, bc की वैल्यू 1 है, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारी आउटपुट वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये हमारी वैल्यू हो गई a प्लस बी सी की। अब हमें इन वैल्यू को इक्वल करना है RHS से। RHS में क्या है a प्लस बी एंड a प्लस सी। तो सबसे पहले हम a प्लस बी के बीच में तो हमारा और गेट का यूज किया गया है, तो और गेट का यूज करके हम इनकी वैल्यूज को निकाल लेंगे। फिर उसी तरह हम a प्लस सी की वैल्यूज को भी निकाल लेंगे और हम इन दोनों की जब वैल्यूज निकाल लेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है a प्लस बी की वैल्यू और a प्लस सी की वैल्यू, तो इन दोनों का यूज करके अब हमें RHS की वैल्यू निकालनी है। तो RHS में क्या है a प्लस बी एंड a प्लस सी, तो आप 6th एंड 7th रो देख सकते हो, रो नहीं कॉलम देख सकते हो आप। a प्लस बी की वैल्यू 0 है, a प्लस सी की वैल्यू 0 है और इन दोनों के बीच में हमें कौन सा गेट यूज करना है, एंड गेट का यूज करना है, तो हमारा आउटपुट क्या है 0। उसी तरह आप सेकंड रो को भी सॉल्व करना है। अब हम फोर्थ रो में आते हैं। फोर्थ रो में क्या है a प्लस बी की वैल्यू 1 है और a प्लस सी की वैल्यू भी 1 है, तो इन दोनों के बीच में जब हम एंड गेट का यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1, क्योंकि हमारे दोनों इनपुट जो है वो हाई हैं। तो अब हमारा इस तरह यूज करके हमारा जो a प्लस बी और a प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारी राइट साइड में, जो लास्ट कॉलम है हमारा उसमें। अब हम LHS को मैच करते हैं और RHS को मैच करते हैं। आप 5th कॉलम को देख सकते हो और 8th कॉलम को देख सकते हो, दोनों में वैल्यूज सेम है, मीन्स हमने प्रूव कर दिया है कि LHS इक्वल्स टू RHS बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल्स। डी मॉर्गन्स के 2 थ्योरम थे। पहला है a डॉट बी डॉट सी का होल बार
इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सेकेंड थ्योरम है ए प्लस बी प्लस सी का होल बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। तो ये हमारे दो थ्योरम्स है डी मॉर्गन्स की। मैं आपको पहला सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपको सेकंड खुद सॉल्व करना है। वैसे आपको इसका सेकंड का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, देन आपको खुद सॉल्व करना है, देन आप इससे आंसर चेक कर सकते हो। ओके, तो अब हम सबसे पहला थ्योरम सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी डॉट सी का होल बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इस थ्योरम में हमारे तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी। तो ए बी सी की हम इनपुट वैल्यूज को ले लेंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में हमने ए बी सी की इनपुट वैल्यूज को ले लिया है। तो अब हम जो LHS है हमारा उसको पहले सॉल्व करते हैं, दैट इज ए डॉट बी डॉट सी का होल बार। LHS में हमने एंड गेट का यूज किया है, और एंड गेट में क्या होता है कि हमारा आउटपुट जो है वो हाई तभी होगा जब हमारे सारे के सारे इनपुट्स हाई होंगे। तो यहाँ पर लास्ट रो में आप देख सकते हो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो ए डॉट बी डॉट सी करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1, और फिर हमें क्या करना है होल बार करना है। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। दैट्स वाई जो हमारा ए डॉट बी डॉट सी का होल बार है उसमें लास्ट रो में आउटपुट क्या है 0। ठीक, तो ये हमारा ए डॉट बी डॉट सी की वैल्यू आ गई है, आप देख सकते हो। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS में क्या है हमारा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। इसमें हमें क्या करना है, जो हमने इनपुट वैल्यूज लिए हैं ABC, पहले उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो कि मैंने आपको फोर्थ कॉलम, फिफ्थ और सिक्स कॉलम में ए बार बी बार और सी बार का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखा रखा है। और इन तीनों के बीच में हमें क्या लगाना है एंड गेट, सॉरी और गेट लगाना है। तो फर्स्ट रो में ए बार की वैल्यू क्या है 1, बी बार की वैल्यू क्या है 1 और सी बार की वैल्यू है 1। तीनों इनपुट वेरिएबल हमारे हाई है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा 1। सेकेंड रो में ए बार की वैल्यू 1, बी बार की वैल्यू 1 और सी बार की वैल्यू 0। लेकिन हमने और गेट में क्या बढ़ रखा है कि अगर हमारा एक भी इनपुट वैल्यू हाई होगा तो हमारा आउटपुट हाई ही आएगा। तो दो इनपुट वैल्यू तो हमारे हाई हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा हाई, जैसे कि यहाँ पर लास्ट कॉलम में आ रखा है 1। तो इसी तरह हम सारे रो को सॉल्व करके आउटपुट निकाल लेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हो आउटपुट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार की वैल्यू क्या आई है। अब इसके बाद लास्ट के जो दो कॉलम है उनको मैच करो, दोनों की वैल्यूज सेम है। तो हमने ट्रुथ टेबल का यूज करके LHS और RHS दोनों को प्रूव कर दिया है कि दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। जो हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम है वो प्रूव हो चुका है, आप एक बार देख सकते हो। इसके बाद हमारा सेकंड थ्योरम है डी मॉर्गन्स का। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लो और आप एक बार खुद सॉल्व कर लो, फिर आप वीडियो में से आंसर को मैच कर लेना। तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू बी डॉट ए प्लस बी डैश। तो इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, b डॉट ए प्लस बी डॉट बी डैश। इसमें जो है b डॉट बी डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो अगर b की वैल्यू 1 है तो b डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हमारा एक हाई हो जाएगा एक लो हो जाएगा। और जब हमारा ऐसा होता है, जब हम एंड गेट का यूज कर रहे हैं और एक हाई है एक लो है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा लो। दैट्स वाई बी डॉट बी डैश की वैल्यू 0 आई है। तो हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस 0 इक्वल्स टू ए बी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू a ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट में a प्लस बी। तो सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी। तो इसके बाद क्या होगा a डॉट ए की वैल्यू हमारी a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमने a की वैल्यू 0 ली है तो 0 डॉट 0 इक्वल्स टू 0 होता है, मीन्स एट द एंड हमारा a आ रहा है। और अगर हमने a की वैल्यू 1 ली है तो 1 डॉट 1
बी हमारा आउटपुट क्या देगा 1। सो हम जो ए की वैल्यू ले रहे हैं एट द एंड हमारा वही आउटपुट आ रहा है, दैट्स वाई ए डॉट ए इक्वल्स टू ए है। सेम बी डॉट बी इक्वल्स टू बी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, हमने आगे के दो में से हमने ए को कॉमन ले लिया है, फिर लास्ट के दो में से हमने बी को कॉमन ले लिया है। तो कॉमन लेने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए ब्रैकेट में 1 प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस 1। अब ब्रैकेट के अंदर जो है 1 प्लस बी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है क्यों 1 होगी, आप एक बार दोबारा देख सकते हो। अब इसी तरह a प्लस 1 की वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, a डॉट 1 प्लस b डॉट 1, और किसी भी चीज़ को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, a प्लस b। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द बुलियन एक्सप्रेशन f इक्वल्स टू x बार y प्लस एक्स वाई z डैश। तो इसमें इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डिराइव एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर f डैश। तो सबसे पहले हमें f डैश निकालना है। तो हम पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। f इक्वल्स टू x डैश y प्लस एक्स वाई z डैश। तो इसमें हमें पूरा होल बार लगाना है। तो f डैश इक्वल्स टू ब्रैकेट x डैश y प्लस एक्स वाई जेड डैश प्लस प्लस नहीं, ब्रैकेट क्लोज एंड होल बार। जब हम f पे होल कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट उसके बाद क्या आएगा, x डैश y देन होल डैश। बीच में डॉट का साइन इसलिए आया क्योंकि हमारे पास पहले प्लस का साइन था, मीन्स हमारे पास और गेट था। अगर हमने कॉम्प्लीमेंट किया है तो वो एंड गेट में चेंज हो जाएगा, दैट्स वाई वहां पर डॉट आया। फिर एक्स वाई जेड डैश देन होल डैश। उसके बाद हमने जो ब्रैकेट के अंदर है उसके अंदर हमारा क्या यूज किया गया है, एंड गेट। तो अब हमारा वहां पर क्या आ जाएगा, और गेट, दैट्स वाई एक्स प्लस वाई डैश है। फिर डॉट एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमें। तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा, एक्स डॉट एक्स डैश प्लस एक्स डॉट वाई डैश प्लस एक्स डॉट जेड प्लस वाई डैश एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश जेड। तो इसके बाद हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स डॉट एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद है 0 प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश एक्स डैश प्लस एक्स जेड प्लस वाई डैश जेड प्लस वाई डैश एंड वाई डैश। अब इनमें जो फर्स्ट के दो हैं उनमें से हम वाई डैश को कॉमन ले लेंगे, और लास्ट के दो में से भी हम वाई डैश को ही कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हमारा क्या आया, वाई डैश एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एक्स जेड प्लस वाई डैश 1 प्लस जेड प्लस वाई डैश। अब x प्लस एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, और 1 प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इनकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या आया है, y डैश प्लस एक्स जेड प्लस वाई डैश। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस वाई डैश। तो ये हमारा f डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, सो दैट f डॉट एफ डैश इक्वल्स टू 0। तो जो हमने अभी आउटपुट निकाला है f डैश का उसको यूज करेंगे। तो सेकेंड में हमारा LHS क्या है, f डॉट एफ डैश। तो f की वैल्यू क्या है, x डैश y प्लस एक्स वाई जेड डैश ब्रैकेट क्लोज्ड, देन f डैश की वैल्यू क्या है, एक्स जेड प्लस वाई डैश। अब इनको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा हमारा आंसर, एक्स डैश डॉट एक्स जेड प्लस एक्स डैश वाई डॉट वाई डैश प्लस एक्स वाई जेड डैश डॉट एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश वाई डैश। अब जहां पर एंड गेट का यूज किया गया वहां पर ध्यान से देखो आप। पहले वाले में एक्स डैश है और एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सेकेंड वाले में y डॉट वाई डैश है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0।
थर्ड वाले में z डैश है और z है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। फोर्थ वाले में y है और y डैश है तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो हमारा एट द एंड आउटपुट क्या आना है 0। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, f प्लस एफ डैश इक्वल्स टू 1। तो LHS में हम लेते हैं सबसे पहले f प्लस एफ डैश। f की वैल्यू हो जाएगी हमारी x डैश y प्लस एक्स वाई जेड डैश प्लस f डैश की वैल्यू क्या है x z प्लस y डैश। जो मिडिल के दो है हमारे उसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा y डैश प्लस x डैश y प्लस x ब्रैकेट z प्लस y z डैश। जो सेकेंड लाइन में है हमारा x z प्लस y z डैश, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही फॉर्मूला दिखाए हैं उनको यूज करके। तो एक्सपेंड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा y डैश प्लस x डैश y प्लस x ब्रैकेट देन अगेन ब्रैकेट y प्लस z ब्रैकेट क्लोज z प्लस z डैश। तो ये हमारा एक्सपेंड करने के बाद ये आंसर आएगा। अब थर्ड लाइन में z प्लस z डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1 होने के बाद हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आया है y डैश प्लस x डैश y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। तो जो हमारी सेकेंड वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू है x डैश y प्लस एक्स वाई में, इसमें से हम y को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या है y डैश प्लस y एक्स डैश प्लस एक्स जेड। जो हमारा ब्रैकेट में x डैश प्लस x है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो y डॉट 1 इक्वल्स टू y होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है y डैश प्लस y प्लस एक्स जेड। y डैश प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। तो 1 होने के बाद हमारा क्या आउटपुट आया 1 प्लस एक्स जेड और 1 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना है 1। तो LHS इक्वल्स टू RHS। सिंपली आपको कैसे सॉल्व करना है आपको पता चल गया होगा। अगर आपको लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।